द्वारका नगरी में एक समय की बात है जब श्री कृष्ण अपने महल के बगीचे में गहरे ध्यान में लीन थे। चारों ओर हरे भरे पेड़ और मंद मंद बहती ठंडी हवा थी जो माहौल को और भी शांत बना रही थी। श्री कृष्ण के चेहरे पर अद्भुत शांति और संतुलन था। वे जानते थे कि बाहरी शांति से ज्यादा अंदर की शांति महत्वपूर्ण होती है। इस शांत माहौल में वे अपने जीवन की उन चुनौतियों और अनुभवों को याद कर रहे थे जिन्होंने उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया था। कृष्ण का बचपन गोकुल की गलियों में बीता। वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ गाय चराने जाते, माखन खाते और खेलते। एक दिन जब वे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उनके मित्र सुदामा ने अचानक उनसे पूछा, कृष्ण, तुम सबसे अलग क्यों हो? जब भी हम खेलते हैं तुम सबसे आगे रहते हो, लेकिन कभी किसी से मदद नहीं मांगते। आखिर तुम्हारी यह ताकत कहाँ से आती है? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सुदामा, हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है। हम दूसरों पर जितना कम निर्भर रहते हैं उतना ही हम मजबूत बनते हैं। अगर हम अपने आप पर विश्वास रखें और अपने कर्तव्यों को खुद निभाने की आदत डालें तो हमें कभी किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुदामा ने हंसते हुए कहा, पर कृष्ण, हम सभी तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम दोस्त हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, साथ रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि अगर कभी हमें अकेले रहना पड़े तो हमें डरना नहीं चाहिए। आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वही असली विजेता होता है। समय के साथ कृष्ण बड़े हुए और उनके जीवन में अनेक चुनौतियां आईं। महाभारत का युद्ध उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। अर्जुन, जो कृष्ण के प्रिय मित्र और शिष्य थे, युद्ध के मैदान में खुद को असहाय महसूस करने लगे। अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को अपने खिलाफ खड़ा देखा और उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं अपने भाई बंधुओं के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मैं अकेला हूँ और यह युद्ध मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को शांत किया और कहा, अर्जुन, संसार में कोई भी अकेला नहीं है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन ने आशंकित होकर कहा, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमें मार्ग कौन दिखाएगा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा मन और आत्मा है। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे और अपने कर्तव्यों को निभाओगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। एक दिन द्वारका के कुछ निवासी श्री कृष्ण के पास आए और उनसे पूछने लगे, प्रभु, आपने हमें हमेशा मार्ग दिखाया है, फिर भी आप हमें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? श्री कृष्ण ने गहरे स्वर में कहा, तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन जीवन में हर समय तुम्हारे साथ रहना संभव नहीं है। इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। आत्मनिर्भरता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपनी असली शक्ति को पहचानते हो। श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर द्वारका के लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने समझा कि आत्मनिर्भरता और अकेले जीने की कला जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समय के साथ द्वारका के लोग श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाने लगे। उन्होंने जाना कि आत्मनिर्भर बनकर जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें आज भी यही सिखाता है कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल को पहचानने का अवसर है। जब हम अपने आप को जान लेते हैं और अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मंत्रा मोटिवेशन।